नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं कि जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। देखिए मेरे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कि जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपका जो पहला क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों, कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और हड़प्पा का खोज खोज कब किया गया था मेरे विद्यार्थियों, तो 1921 में हड़प्पा का खोज किया गया था। तो किसने किया था मेरे विद्यार्थियों, तो दयाराम साहनी ने किया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों, कि काली बंगा स्थित है। तो मेरे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता है। तो मेरे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कानक्स युग। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मेरे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट यह सेट है कि जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों, तो चौथा का आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है विद्यार्थियों, लोहा का सिंधु घाटी वासियों को ज्ञान नहीं था। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर का 5 दिया है, इंडिका की रचना किसने की। तो मेरे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था मेरे विद्यार्थियों, तो यूनान का। ठीक है, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है विद्यार्थियों, आप लोग हम चलते हैं। अभी मैंने आपको मेरे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, मैंने आप लोगों को बताया कि जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया। तो मेरे विद्यार्थियों, फरहान जो था वह भारत आया था। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मेरे विद्यार्थियों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बार बार एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है विद्यार्थियों, पुराणों की संख्या कितनी है। तो मेरे विद्यार्थियों, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है विद्यार्थियों, आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया है मेरे विद्यार्थियों, महाभारत की रचना किसने की। तो मेरे विद्यार्थियों, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। ठीक है, आपका आंसर राइट डी सही है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया है, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा, 18 दिन। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, कि कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी। ठीक है विद्यार्थियों, तो कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसीलिए आपका 10 का राइट ए क्या है, सही है, हस्तिनापुर। ठीक है विद्यार्थियों, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
11, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आपको क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वो धर्म से संबंधित है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आइए अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्या दिया है आपका, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया है, तो तृतीय बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो अशोक के काल में हुई, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर आपका सी क्या है, सही है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है विद्यार्थियों। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईनी एवं अकबरी एवं अकबरनामा की रचना किसने की मेरे विद्यार्थियों, तो अबुल फजल ने की, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। और अकबर के तृतीय खंड को आईन एवं अकबरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों, कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा राइट मेरे विद्यार्थियों, टोडरमल, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों, टोडरमल, सी, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है विद्यार्थियों। आपको क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो मेरे विद्यार्थियों तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। किसने किया, अकबर ने किया, ठीक। तो उस पर आरोप कौन लगाया था मेरे विद्यार्थियों, तो जहांगीर ने लगाया था, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आपका क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं मेरे विद्यार्थियों, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो पानीपत जो प्रथम युद्ध हुआ वह 1526 में हुआ, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो किसके किसके बीच में हुआ मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो उसमें बाबर युद्ध में जीत गया था, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, शेख मुयुद्दीन चिकित्सी की दरगाह स्थित है। तो मेरे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, अजमेर, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि अकबर ने किस वर्ष दीन एवं इलाही धर्म चलाए, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों 1582, ठीक है। आपका राइट सी क्या है, सही है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया है ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। स्थापत्य काल का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ, तो मेरे विद्यार्थियों जहांगीर के काल में हुआ, ठीक है। इसका राइट जो है आपका सी क्या है, सही है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 20। आपको 20 क्या दिया है कि विजय नगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो मेरे विद्यार्थियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की, कब की मेरे विद्यार्थियों, तो 1336 में की, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो मेरे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, मंदिर का प्रवेश द्वार, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। आपका 72 क्या दिया है, हप्पी नगर किस राज्य से संबंधित है विद्यार्थियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विजयनगर साम्राज्य से क्या है, संबंधित है, ठीक है विद्यार्थियों। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 73, ठीक है विद्यार्थियों। आपका 73 क्या दिया है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को, कहा जाता है कि जो विजयनगर के जो शासक थे अपने आप को क्या कहते थे मेरे विद्यार्थियों, तो इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा, अपने आप को राय कहते थे, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आपका 24 दिया है कि तलवंडी नानकाना साहिब किसका जन्म स्थान है, तो मेरे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट सही है, ठीक है। तलबंडित में संत गुरु नानक का जन्म हुआ था, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो कब हुआ था मेरे दोस्तों, तो 1469 में हुआ था, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आपका क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों 25, कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया, तो मेरे विद्यार्थियों इसका राइट आपका ये सही हो जाएगा, रामानंद, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों को जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 26 एक निम्नलिखित में से महिला रहस्यवादी थी, तो मेरे विद्यार्थियों इसका 26 का आपका आंसर हो जाएगा सी, रबिया, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आपका जो 27 दिया है
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो मेरे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्कोको का। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 28। आपका जो 28 दिया है क्वेश्चन मेरे विद्यार्थियों, तो लबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो इसका राइट जो आंसर है मेरे विद्यार्थियों बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। महमूद गजनी के साथ वह भारत आया था। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आपका क्या दिया है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो मेरे विद्यार्थियों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु कान्हू। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि दामिनी इनको क्या है। तो मेरे विद्यार्थियों 30 का जो राइट आंसर का जगह ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आपका 31 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो 31 का आपका जो आंसर हो जाएगा राइट, राइट से क्या है, सही है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कहाँ किया गया था, तो बंगाल में। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आपका 32 क्या दिया है। तो आपका जो 32 दिया है तो ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों 1600। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आपका 33 क्या दिया है कि स्थायी बंदोबस्त संबंधित है। तो मेरे विद्यार्थियों इसका राइट 33 का हो जाएगा डी, कर्नावाली से। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, किससे, कर्नावाली से। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आपका 34 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों, आपको जो 34 दिया है संथाल विद्रोह कब हुआ। तो मेरे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1855 में हुआ। ठीक है विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आपका 35 कहते हैं कि व्यापकगत के सिद्धांत का संबंध किससे है मेरे विद्यार्थियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी से। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। आपका 36 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ। तो मेरे विद्यार्थियों इसका आपका आंसर हो जाएगा 10 मई को। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। आपका 37 क्या दिया है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे मेरे विद्यार्थियों। तो वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कि जो जगदीशपुर के राजा थे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। आपका जो 38 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों कि कलकत्ता में अंग्रेज की किलेबंद बस्ती का नाम क्या है मेरे विद्यार्थियों। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो फोर्ट विलियम, फोर्ट फोर्ट विलियम। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, इसका राइट आपका सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। आपका 49 कहते हैं मेरे विद्यार्थियों, अरे सॉरी 43, अरे 33, ठीक 39। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आपका 39 का जो आंसर है वो सी क्या है, सही है, 1921 में। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों, आपका 40 कहते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब देखिए हम लोग चलते हैं 41। आपका 41 कह दिया है मेरे विद्यार्थियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों, डी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आपका 42 के काला कानून किससे कहा जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों काला कानून रोलेक्स को कहा जाता है। आपका 42 का राइट ए क्या है, सही है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आपका 42 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों कि पूना का समझौता किस वर्ष हुआ। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे विद्यार्थियों 43 का आपका आंसर राइट बी हो जाएगा। ठीक है, 1932 में। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आपको क्वेश्चन जो नंबर 44 वो क्या दिया है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ मेरे तो विद्यार्थियों इसका 44 का राइट आंसर आपका विषय हो जाएगा 1917 में। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। आपको 45 क्या दिया है, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ। तो मेरे विद्यार्थियों 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। ठीक है, तो इससे आपस कब लिया गया मेरे विद्यार्थियों, तो इससे आपस 1922 में लिया गया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो किसने लिया, तो महात्मा गांधी जी ने लिया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आपका 46 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों, तो डांडी किस राज्य में स्थित है विद्यार्थियों। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में स्थित है। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47
47 आपका क्या दिया मेरे विद्यार्थियों कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे मेरे विद्यार्थियों? तो आपका एक इसका आंसर हो जाएगा 47 का बी हो जाएगा, श्री श्री राजगोपालचार्य। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में मेरे विद्यार्थियों? तो 1906 में हुई। ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आइए हम लोग चलते हैं 49 आपका क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। देखिए मेरे विद्यार्थियों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आपका 40 का आंसर हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों ए, राष्ट्रपति। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आपका 50 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो मेरे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, 18 जुलाई 1947। ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आपका 51 कह दिया है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों? तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर किंगडम को कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो आ गया, ठीक है 52 आ गया। ठीक है विद्यार्थियों को 52 किया दिया है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंपटीशन में पूछ देता है कि यूरोप का समुद्र गुप्त कौन था मेरे विद्यार्थियों? तो आपका आंसर राइट ये हो जाएगा निपोलियन। ठीक है विद्यार्थियों। भाई हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। आपका 53 के दिया है मेरे विद्यार्थियों कि दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी बनाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसका राइट क्या हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा, महमूद तुगलक ने। ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 40। आपका क्वेश्चन नंबर आ गया यानी कि 50। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, यानी कि 54 क्या दिया आपका 54 मेरे विद्यार्थियों कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता है मेरे विद्यार्थियों? तो है अमर भव, अमर अमर भव। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका भी क्या है? सही है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। आपका 55 कहते हैं मेरे विद्यार्थियों कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? ठीक है विद्यार्थियों, तो इसका राइट आंसर 55 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, कबीर। ठीक है विद्यार्थियों। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। आपका 56 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों? कैप्टन हाकिम्स किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आपका बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह है, तो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपका और 57। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपका 57 क्या दिया है? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था मेरे विद्यार्थियों मेरे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर नंबर 20 सही हो जाएगा, नहीं पुर्तगाली। ठीक है मेरे दोस्तों मेरे विद्यार्थियों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया है? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई मेरे विद्यार्थियों? तो इसका राइट आंसर जो आपको जाएगा बी। ठीक है, 1853 में। ठीक है, भाई हम लोग चलते हैं 59। आपका 59 क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसका राइट आपका आंसर ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, भाई हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, हम लोग आएगा आपका 60 जो क्वेश्चन दिया है क्या दिया है मेरे दोस्तों? भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहा जाता है। मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को यह जो सेट अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे दोस्तों मेरे मित्रों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे मित्रों, मैं आपको प्रतिदिन एक से एक नए सेट लाता रहूँगा, बहुत इंपोर्टेंट सेट लाता रहूँगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, धन्यवाद।